Hello friends, this is Sangam Foding. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about injection Kenacort या Kenacort injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वो आती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन केनाकोट या केनाकोट इंजेक्शन। फ्रेंड्स, केनाकोट इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल इन्फ्लामेशन और स्किन डिसऑर्डर या स्किन एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है, वैसे मेडिसिन को हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन कहते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि अगर इन्फ्लामेशन को जो इंजेक्शन कम करे या स्किन डिसऑर्डर या स्किन एलर्जी को कम करने का काम करे, ठीक करने का काम करे, वैसे इंजेक्शन को हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी का इंजेक्शन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके एक भायल 1 केबल की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 170 रुपए से लेके 180 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक भाल कितने एमएल की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है केनाकोट इंजेक्शन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड पाया था। ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड 40 मिलीग्राम पाया था। इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड, सिंपली समझ, ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड 40 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज में इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए किया था। कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका किया था, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज में इसका, या वेरियस टाइप ऑफ डिजीज में इसका इस्तेमाल किया था इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड 40 मिलीग्राम पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है या डॉक्टर कब इन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। कि चलिए इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस। की अगर कोई व्यक्ति रोमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा है, क्या अर्थराइटिस से सफर कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरा पता कैसे चलेगा कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो सिंपली एक ब्लड टेस्ट होता है, आरए फैक्टर, एसओ टाइटर, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एसओ टाइटर, आरए फैक्टर, सीरम यूरिक एसिड, ये सब टेस्ट करवाइए, पता चल जाए कि ज्वाइंट पेन है, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है तो समझिए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है उस पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज मैंने बताया इसका ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कि इसका अर्थ इस्तेमाल रोमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर क्या है ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, कि अगर किसी को ज्वाइंट पेन है लंबे समय से, बहुत सारा मेडिसिन, टोरिकॉक्सिब वगैरह टैबलेट फॉर्म पे बहुत सारे मेडिसिन चला, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइंट पेन कहने का मतलब हमारा जो नी ज्वाइंट है, हैंड ज्वाइंट है, ठीक है, ये हाथ के उंगलियों का जो ज्वाइंट है, सब में दर्द होना शुरू हो जाएगा, घुटने के ज्वाइंट उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा,
तो ज्वाइंट पेन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि हड्डियों की जो गांठ में जो दर्द होता है, ठीक है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन इन वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें इन्फ्लामेशन होता है, जलन होता है, सूजन होता है, तो उसको भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। या तो आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल अगर अर्थराइटिस के कारण पेन एंड स्वेलिंग हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, कि अगर किसी प्रकार का स्किन का डिजीज हो, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्कैबिज हो गया, इचिंग हो गया, ये सब हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हर्पिस जोस्टर, कि अगर किसी को हर्पिस जोस्टर हो गया, उसके कारण स्किन में जलन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं अनुभव के आधार पे बहुत सारे जगहों पे डिजीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपली समझिए कि इसका इस्तेमाल कोई भी वैसा डिजीज, हालांकि जो भी और सभी जो डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लामेशन रहता है, दर्द ज्यादा रहता है, तो उस समय भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली समझिए कि इसका जो मेन जो इस्तेमाल होता है ज्वाइंट पेन के लिए, और दूसरा मैंने बताया स्किन डिसऑर्डर के लिए या हर्पिस जोस्टर के लिए। हर्पिस जोस्टर हो गया, उसमें स्किन में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। हालांकि उसके लिए तो साइक्लोविर चलते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट चलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पेशेंट आया था, एक हिस्ट्री में बता रहा हूँ, जिसको हर्पिस जोस्टर था और स्किन में बहुत जलन हो रहा था, ठीक, इन्फ्लामेशन हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर सर ने इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया था। तो फ्रेंड्स, सिंपली इसके दो ही जगहों पे लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि ज्वाइंट पेन में या रोमेटॉइड आर्थराइटिस का हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो इसको, ठीक है। और स्किन में डिजीज में कोई प्रॉब्लम हो, पिंपल्स हो गया, एक्ने हो गया, वो सब सही नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक, इचिंग हो गया हो, एक्जिमा हो गया, उसको क्रोनिक को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और ये दोनों में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बहुत तरह के डिजीज में करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसको कम कर, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को, सूजन को कम करने के लिए, दर्द और सूजन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गाउटी अर्थराइटिस, कि अगर किसी को गाउटी अर्थराइटिस है, गाउट आप समझ रहे हैं, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, पेन एट बेस टू आप कह सकते हो, पैर के जो अंगूठे होते हैं उसके वहां पे दर्द होना, रेडनेस टाइप का हो जाना, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी मैं इस्तेमाल बताया उसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे अलग कर सकते हैं। अलग कहाँ पे, मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी डिजीज जिसमें इन्फ्लामेशन होता हो, तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे आप कैंसर वगैरह में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसके यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any medicine, any injection to anyone। कि बिना contraindication जाने कभी भी इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 contraindication है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री स्तनपान कराती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज उसके लिए क्या होगा। फिर कहते हैं हाई बीपी, अब जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा बताया कि अगर किसी का बीपी हाई रहेगा तो उसको स्टेरॉइडल मेडिसिन नहीं देते हैं, तो हाई बीपी वाले पेशेंट को भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटीज, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक से सफर करा तो उसको भी स्टेरॉइडल मेडिसिन नहीं देते हैं, और कोई पेशेंट डायबिटीज से सफर करा तो उसको भी आपको ये इंजेक्शन नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है पेन एंड स्वेलिंग या रेडनेस एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, जहां पे इस इंजेक्शन को देते हैं ना, हालांकि इस इंजेक्शन को डीप आईएम देते हैं, डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको दर्द हो सकता है, गठान हो सकता है, रेडनेस और स्वेलिंग हो सकता है वहां पे। फिर कहते हैं इंक्रीज इन्फेक्शन, कि इस इंजेक्शन को लेने के बाद हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट,
हो सकता है आपका जो पेट है वो गड़बड़ हो सकता है, फिर कहता है पेन ऑफ एब्डोमेन, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको पेट भी दर्द कर सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो उसके जगह पर दूसरे इंजेक्शन को स्टेरॉइडल मेडिसिन को वो लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमने हमेशा बताया है कि डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सेवरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो डोज है मैं बता रहा हूँ आपको 6 साल से ऊपर के बच्चों को देना है, नीचे के बच्चों को नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं ये डोज एडल्ट के बता रहा हूँ कि डीप आईएम इसको कैसे देना है, डीप इंट्रामस्कुलर देना है। और कभी कभी इसका इस्तेमाल जो नी ज्वाइंट होता है, मतलब नी ज्वाइंट पेन है, घुटने में पेन है, घुटने का जो दर्द है, ठीक है, तो उसमें डॉक्टर इंट्रा आर्टिकुलर देते हैं, इंट्रा आर्टिकुलेट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, कि दोनों घुटने के बीच में, ठीक है, दोनों घुटने के बीच में डॉक्टर इसको डायरेक्ट उसी जगह पे देते हैं कि जहां पे दिक्कत हो रहा उसी जगह पे देते हैं। इसको घुटने में लगाने वाला भी इंजेक्शन आप बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल डायरेक्ट नी में भी दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर ही देंगे, डॉक्टर के सुपरविजन में आप साधारण आदमी कोई भी नहीं दे सकता, इस बात को याद रखिए। क्योंकि नी में किस जगह पे देना है वो डॉक्टर को ही पता होगा, या जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हो, जो जिन्होंने लंबे समय से घुटने में इंजेक्शन देने का प्रैक्टिस किया वही दे सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर से ही इस इंजेक्शन को आप नी में ले। तो कभी कभी जो नी ज्वाइंट में दर्द होता है, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट नहीं, दवा सुनने पर डायरेक्ट इंजेक्शन डॉक्टर उसमें भी दे देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स नी में भी इसको दिया जा सकता है, घुटने में भी, नी ज्वाइंट में भी दिया जा सकता है, या जिस जगह पर रैसेस वगैरह हो वहां पे नहीं से तो वहां पे भी डॉक्टर देते हैं। लेकिन ये सब बड़े जो सेंटर होते हैं उनके लिए है, आप जनरली इसको इस्तेमाल ना करें उस तरीके से। तो फ्रेंड्स सिंपली समझिए कि इसका इस्तेमाल डीप आईएम, डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे समझ, और 6 साल से ऊपर के बच्चों को देना है, नीचे के बच्चों को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगी। केनाकोट इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, और क्या इसको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। आईएम स्टेट होता है, और जिस जगह पे होता है उस जगह पे जैसे इंट्रा आर्टिकुलेट कर सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर भी दे सकते हैं इसको, घुटने के जो बोलते हैं बीच वाले हड्डी उसमें भी इसको दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और साथ में उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your mutual friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।